अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिस दौर पे नाज़ां थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह तो देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। मैं निकला एक शाम शहर को, दिल में कुछ अरमान थे। मैं निकला एक शाम शहर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी सब्ज़ झाड़ियां, एक तरफ टूटे कब्रिस्तान थे। पांव तले पड़ी जो एक हड्डी, जिसके ये बयान थे। ए चलने वाले जरा संभल के चल, कभी तो हम भी इंसान थे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज की ये इसाले सवाब के हवाला से तकरीब मेरे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग दोस्त हाजी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह भाई नवाज उस्मानी के वालिद मोहतरम, अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए। उनके इसाले सवाब के लिए ये इज्तिमा है। इब्तदा के अंदर ही जिन दोस्तों ने, बुजुर्गों ने कुरान पाक की तिलावत फरमाई है घरों में, माँ बहनों ने, तो वज़ीनों में ये नियत भी कर लें कि अल्लाह पाक इसका सवाब हाजी साहब की रूह को पहुंचा के उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। मैंने सिर्फ 2-3 बातें आपसे अर्ज करनी है। इस कायनात में
बाप भी हैं, बेटे भी हैं, उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हैं, पीर भी हैं, मुरीद भी हैं, अफसर भी हैं और उनके मताहत भी हैं, दोस्त के दोस्त भी हैं, खामिद हैं तो बीवियां भी हैं, बीवियां हैं तो खामद भी हैं। लेकिन गौर करने से पता चलता है कि जितना प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है, इतना प्यार न बाप औलाद से करता है, न पीर मुरीद से करता है, न अफसर अपने मुतहत से करता है, न दोस्त से प्यार करता है, जितना प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। आप देखें कि इस माहौल और मुआशरे में कितनी दोस्तियां हैं, कितने ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये दोस्तियां, ये ताल्लुकात या मफादात पर मबनी हैं। मफाद खत्म हुआ, ताल्लुक खत्म हुआ, दोस्ती खत्म हो गई, परवाह ही नहीं। या फिर ये ताल्लुकात मौत तक रहते हैं। इधर दोस्त की आंख बंद हुई, दोस्ती खत्म, बाप फौत हुआ, 2-4 दिन बेटा याद करेगा, बस खत्म। मुरीद पीर को याद करेगा चंद दिन, बस सिलसिला खत्म। लेकिन मरने के बाद इंसान गौर करे कि अल्लाह को कितना प्यार है अपने बंदे से, ये मरने के बाद पता चलता है कि उस अहकमुल हाकिमीन को कितनी मोहब्बत है इस बंदे से। अगर ये मैं उन्वान अभी यहीं से शुरू कर लूं, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है। वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उसने हमें पैदा किया, इंसान बनाया, हुस्न दिया, दौलत दी, बीवी बच्चे दिए। हक तो हमारा बनता है ना कि इसके बदले हम उससे प्यार करें। अगर वो हमें डंगर बना देता, जानवर बना देता, किसी और मखलूक में पैदा कर लेता, तो फिर हम उसका क्या कर सकते थे? ये उसका बड़ा एहसान है। उसके इतने एहसानात हैं कि हम एक का भी बदला नहीं दे सकते। उसकी इतनी नेमतें हैं, कुरान कहता है वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते अल्लाह की नेमतों को। प्यार तो हमें करना चाहिए था, मोहब्बत तो हमें करनी चाहिए थी, उसकी बंदगी हमें करनी चाहिए थी, उस अल्लाह के अहकामात को हमें मानना चाहिए था। लेकिन आज देख लो, अभी देख लो कि पूरे मुल्क के अंदर एक वबा फैली, कोरोना वायरस। दुनिया समेत पाकिस्तान में भी हमने अतिबा और डॉक्टरों के कहने पर मुंह को ढांप लिया। एहतियाती तदाबीर पे अमल करना चाहिए, यह खिलाफ शरीयत नहीं है। लेकिन अल्लाह के डर से हमारी माँ बहनों ने अपने सर को नहीं ढांपा, जो कि पर्दा फर्ज है। अल्लाह ने कितना प्यार किया है और उसके बदले में हमने शुक्राने के तौर पे उससे कितना प्यार किया। हम तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है ये भी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। यहां कितने लोग हैं जो कुरान खानी करने के लिए आए, इसाले सवाब की महफिल में आए? कितने लोगों ने नमाज पढ़ी आके? हक तो बनता है ना, पहले हम नमाज अदा करें, फिर हम कुरान की तिलावत करें। अभी बयान के बाद दुआ होगी, फिर उसके बाद खाने का भी इंतजाम होगा, फिर असर की नमाज कितने लोग पढ़ेंगे?
और ये जो अल्लाह की तरफ से वबा है ना, जो सरकारी लोग है ना, खास करके महकमा पुलिस के, उनको ये बात समझ आएगी, ये अल्लाह की तरफ से शुकाद नोट्स है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। ठीक हो जाओ, संभल जाओ। अफसर अपने मुतहत को एक नोटिस देता है, उसको शुकाद नोट्स कहते हैं। 4-5 दिन पहले एक मेरे दोस्त हैं ASI से मेरे घर में आए, कहते हैं जी वो DPO साहब से आपका ताल्लुक है? मैं कहते हैं जी ये मेरे 3 शुकाद नोट्स हैं, वो जा रहे हैं, उनका सुना तबादला है, ये जरा क्लियर करो। यानी ये अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को शुकाद नोट्स दिया गया है, वार्निंग जिसको कहते हैं, लेकिन हम फिर भी समझने के लिए तैयार। कितनी अमवात हो रही हैं, कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं। परसों हमारे 3 जय्यद उलमाए कराम चले गए। सुबह हजरत मौलाना अब्दुल्ला बेहलवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह के बेटे ख्वाजा अजीज अहमद बेहलवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह शुजाबाद वाले। दोपहर के वक्त हजरत मौलाना शमसुद्दीन अंसारी अल्लाह को प्यारे हो गए। मगरिब के बाद मुफ्ती नईम साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी आज आप अपनी फेसबुक कान करें तो आपको आज भी दर्जन के करीब उलमाए कराम दुनिया से जाते हुए उनकी खबर आपको मिलेगी। इसकी क्या हकीकत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया कुर्बे क़यामत अल्लाह इल्म को उठा लेगा। इल्म को सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म अल्लाह सीनों से निकाल लेगा? फरमाया नहीं, कुर्बे क़यामत अल्लाह पाक इल्म को उलमा के उठाने के साथ उठा लेंगे। उलमा उठ जाएंगे, साथ इल्म भी उठ जाएगा। इसलिए ये वबाएं, कल सूरज ग्रहण था, ये भी अल्लाह की निशानियों में एक निशानी है। ये वबाई अमराज, बीमारियां, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वार्निंग है हमें कि ये मर रहा है, कल ये फरिश्ता तेरे घर के अंदर भी आएगा। और हमारी हालत क्या है? हम क्या कहते हैं जी, फुला घर में जनाजा हो गया, फुला घर में मौत हो गई, बस इसका मर गया, इसका चला गया, मेरे घर का एड्रेस, मेरा नाम, मेरे बाप का नाम, वालदा का नाम, दादाजी का नाम, मेरे ससुर का नाम, मेरी गली, स्ट्रीट, मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा गांव, मेरी यूनियन काउंसिल, ये तो इजराइल को याद ही नहीं होगा। ओ भाई, इजराइल को कैसे याद? इतनी कायनात है, इतनी दुनिया है, वो किस किस मोहल्ले को, किस किस गली को, किस किस गांव को, किस किस शहर को, किस किस इलाके को, किस किस जिले को, किस किस सूबे को याद रखे ना भाई। ये तेरी और मेरी भूल है। तेरा नाम, मेरा नाम, अबाओ अजदाद के नाम, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, इलाका, टाउन, सेक्टर, यूनियन काउंसिल, ये सारी की सारी लिस्टें अल्लाह ने फरिश्तों को दी हुई हैं और वो वक्त के इंतजार में है। वक्त के क्यों भाई? मरना है आपने? हाथ खड़ा करो जिसने मरना है। अल्लाह, देखो इतनी बड़ी हकीकत है, कोई भी इसको मानने के लिए तैयार। यानी अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक ने ये सारी लिस्टें दी हुई हैं। कोई ऐसा नाम नहीं जो लिस्ट में नहीं। वक्त का इंतजार है, वक्त आएगा तो फरिश्ते ने इंतजार। बोलो यार, हकीकत है। कल ही हाजी शेर मोहम्मद का जनाजा पढ़ा ना तुमने, कि नहीं पढ़ा? हाथों से दफन किया ना। इतनी बड़ी हकीकत अल्लाह का कुरान कहता, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्ताखिरून सा
वला यस्तक़दिमून। ओ कायनात वालों, ये इतनी बड़ी हकीकत है। अल्लाह फरमाते हैं जब मौत का वक्त आ गया, तेरा नंबर लग गया, तेरी गाड़ी का स्टेशन आ गया, तेरी गाड़ी का अड्डा आ गया, फरमाया ला यस्ताखिरून सा। अल्लाह ये सा क्या है? ये अरबी का लफ्ज है सा। आम इसका माना घंटा किया जाता है, घंटा भी कहते हैं, थोड़ा सा वक्त। लेकिन एक सादा सी बात जो मोतबर भी है, जो तुझे भी समझ आएगी, मुझे भी समझ आएगी। फरमाया सा का मतलब है आंख बंद करके खोलना, जिसको कहते हैं आंख झपकना। 6-7 दिन लग जाते हैं ना आंख झपकने में, क्यों भाई? 2-4 दिन लग जाते हैं ना। बोलो कितने घंटे लगते हैं? नहीं सोच के, कुछ वक्त तो लगता है ना। वो 2-4 घंटे तो लगते हैं ना आंख झपकने में। बोलो इतना टाइम भी मौत आगे पीछे। बोलो इतना वक्त आंख झपकना, एक लम्हा, एक घड़ी, यानी सेकंड का 30वां हिस्सा, इतना वक्त भी मौत आगे पीछे नहीं हो सकती। नहीं भाई, रब के कुरान ने इस उन्वान को खोल खोल के बयान कर दिया। फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। थाने से भाग सकते हो, नौकर आका से छुप सकता है, गुलाम अपने मालिक से छुप सकता है, औलाद वालिदैन से छुप सकती है, लेकिन सुनो सुनो, रब के कुरान का फैसला है। कायनात वालों, भागना चाहते हो, मौत से भाग कर दिखलाओ। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुम्हें पालेगी। तहखानों में छुप जाओ, गारों में छुप जाओ, किलों में बंद हो जाओ। फरमाया कायनात के किसी कोने के अंदर छुप जाओ तो मौत के पंजों से बच सकते। इतनी बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी हकीकत है, लेकिन हम इसको तस्लीम करने के लिए तैयार क्यों? भी हाथ खड़ा करो जिसने मरना है। अभी मैं जाऊंगा ना तो कई बंदे मुझे बातें करेंगे, लो जी मौलवी साहब डरा रहे थे। हाँ जी, मौलवी साहब पूछ रहे थे किसने मरना है। भाई नहीं मरना, नहीं मरना, मरने की तैयारी की हुई है। इतना बड़ा शुगार नोट्स मिला हुआ हमें, कितनी अमवात हो गई, कितने लोग जा रहे हैं। वार्निंग है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ओ कायनात के लोगों, यहाँ अल्लाह ने ऐलान कर दिया, देवबंदियों, अल हदीसों, बरेलवियों, फरमाया हनफियों, हम्बलियों, शाफियों, मालिकियों, फरमाया जो भी इस कायनात में आया, आज तुम्हें मौत याद नहीं, मुझे मौत याद नहीं, इनको मौत याद नहीं। उलमाई कराम ने लिखा रोजाना एक फरिश्ता ऐलान करता है, फरमाया लना मलकुई युनादी कुल्ला यौम, लना मलकुई युनादी कुल्ला यौम। फरमाया हमारे लिए एक मलेक, एक फरिश्ता रोजाना ऐलान करता, मुनादी करता है, और क्या कहता? लिदू लिल मौत, आज खुशी मना रहे हो, ये बच्चा पैदा हुआ 6 बहनों के बाद, ये भांजा पैदा हुआ 7 भांजियों के बाद, ये पोता आया 11 पोतियों के बाद। फरमाया खुशी मना रहे हो, उधर ऐलान होता है लिदू लिल मौत,
जो पैदा हो रहा है, चिड़िया का बच्चा, गधी का बच्चा, बकरी का बच्चा, भैंस का बच्चा, इंसान का बच्चा, जिन्नात के बच्चे, और माया लिदू लिल मौत। ये रोजाना एक फरिश्ता मुनादी करता है, और जो पैदा हो रहा है उसने एक दिन मरने का नाम नहीं लेते तुम। क्यों जी? क्या पता इजराइल बाहर ही खड़ा है, खबर? क्यों भाई, है खबर किसी को? ऐलान हो गया जी, फुला फौत हो गया, इतने बजे जनाजा है, 4 बजे हम घड़ी देखते हैं, कितने मिनट बाकी हैं जी? 10 मिनट। गाड़ी पकड़ी, कब्रिस्तान चले गए, जनाजगा चले गए। अब मौलवी साहब ने लोगों के इंतजार में अगर 2-4 बातें कहने का ऐलान कर दिया, भाई 2-4 बातें करूंगा, घड़ी 5 मिनट ऊपर हो गए, 5 मिनट ज्यादा हो गए। मौलवी साहब पढ़ाओ जनाजा। ओ भाई, जिसके जनाजे में आया है, ये तो तेरा लंगोटिया यार था, ये तो तेरा लंगोटिया था, इसके बगैर तो खाना नहीं खाता था, ये तो तेरा यार था, सज्जन था, बेली था, लंगोटिया था। ओ यार, ये तो तेरा अजीज है, भाई है, क्लास फेलो है, तेरा रिश्तेदार है, चाचे का बेटे, मामू का बेटे, ये तो तेरा कजन है, ये तो तेरा उस्ताद है। मैंने इब्तिदा में कहा, ये दोस्तियां, याराने, ये मोहब्बतें, ये इश्क, ये मुफादात तक मबनी है, या फिर कब्र तक। यानी 5 मिनट हम जनाजे का इंतजार करने के लिए भी तैयार। जिंदा थे तो इसके बगैर खाना नहीं अंदर जाता, मरने जीने की कसमें। आज जनाजे के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फरमाया जो पैदा हो रहा है उसने मरना है, मरना है। ये रोजाना ऐलान होता है, लिदू लिदू लिल मौत। आगे क्या फरिश्ता कहता है, वबनू लिल खराब। ये जो महल बन रहा है, ये जो कोठी बन रही है, ये जो बंगला तैयार हो रहा है, इसकी बुनियादें बड़ी मजबूत हैं। वहां कंक्रीट डाला जा रहा है, वहां सरिया डाला जा रहा है। फरमाया जिस घर की बुनियाद रखी जा रही है, सुनो एक दिन आएगा इसने भी ढह जाना है। बका किसको है? अल्लाह की जात को। किसको है? जोर से बका किसको है? और जोर से, बाकी किसने रहना है? अल्लाह ने। जब कुछ नहीं था उस वक्त कौन था? सारी कायनात को बनाने वाले कौन? बसाने वाले कौन? रिज़्क देने वाले कौन? इज्जतें देने वाला कौन? और जब सारी कायनात फना हो जाएगी उस वक्त भी बाकी कौन रहेगा? और जोर से, और जोर से, कौन रहेगा? अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अल्लाह का कुरान कहता वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। कायनात के लोगों ये अकीदा रखो, हर छोटा बड़ा मुस्लिम, फरमाया मर्द औरत, हर कोई अकीदा रखना चाहिए। फरमाया कायनात से पहले अल्लाह थे, कायनात को बनाने वाले मेरे अल्लाह, आसमान को बनाने वाले मेरे अल्लाह, जमीनों को बनाने वाले मेरे खुदा, हजर शजर दरख्त सहरा दरिया जुगनू परिंद चरिंद, इनको वजूद आने देने वाले मेरे अल्लाह, तुझे और मुझे पैदा करने वाले मेरे अल्लाह। फरमाया एक वक्त आएगा, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुल क़दरत इज़ा समाउ शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। फरमाया एक दिन वक्त आएगा, रब का कुरान कहता है, इज़ा
जुलजिलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। एक वक्त आएगा, रब का कुरान कहता है अल क़ारियतु मल क़ारिया व मा अदराका मल क़ारिया। एक दिन खड़खड़ाने वाली आएगी, तुम्हें क्या मालूम है? अल्लाह का कुरान कहता है फरिश्ता फूंक लगाएगा, वफुतिहातिस समाउ अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा। एक वक्त आएगा, रब का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कोई पता नहीं मेरी औलाद कहाँ है, औलाद को पता नहीं मेरे माँ बाप कहाँ है, सज्जन को पता नहीं, यार बेली को पता नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है कायनात वालों, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। मौत एक हकीकत है, इसका इनकार बोलो बोलो, इसका इनकार हो सकता है? क्यों जी? इजराइल आ जाए, इजराइल कह मैंने तुझे लेके जाना, तुम कहो मैं एमपीए का पुत्र हूं, छोड़ जाएगा? आप कहो जी 1 करोड़ रुपए ले लो, 2 करोड़ ले लो, क्यों जी? बोलो, कभी तजुर्बा किया आपने? कुरान कहता है कारून से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। ऐसे ही बुजुर्गों से ये बातें सुनी है, पता नहीं इनकी हकीकत कहां तक है कि उसके खजानों की चाबियां 70 ऊंटों पे लदा करती थी। उसने जन्नत बनाई थी, सैर करने आया, यानी उसको अपने खजानों का इल्म ही नहीं था, शुमार ही नहीं था। सवारी पे बैठा, सवारी का एक पांव जन्नत के अंदर है, मसनूई जन्नत। आपको तो चिन्नौट वालों को तो बहुत खूब इल्म है ना मसनूई जन्नत का। हाँ जी, आपको तो पता है ना मसनूई जन्नत बन जाती है। हाँ जी, लेकिन खुदा के फैसले और जालिमों, जिनको दुनिया में तुमने जहन्नम बना के वहां फेंका हुआ है, कसम अल्लाह की, वो हकीकी जन्नत की हवाओं के नजारे कर रहे हैं। और जिनको तुमने मसनूई जन्नत में दफन किया हुआ है ना, उनका तो फरिश्तों ने रिमांड ही बड़ा लंबा लिया हुआ है। जितना बड़ा जुर्म उतना बड़ा रिमांड। हमारे पुलिस 14 दिन से ज्यादा नहीं लेती, फरिश्ते तो 14 साल भी ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ रिमांड क़यामत तक चलता है। उसने मसनूई जन्नत बनाई, आया, सवारी का अगले पांव जन्नत में है और दूसरे दरवाजे के बाहर है। नीचे उतरने लगा, एक पांव सवारी पर है और दूसरा नीचे उतार रहा है, अभी जमीन पर नहीं रखा। इजराइल आ गया, बस बटन दबा दी। क्या किया? बटन। ये जो बिजली का करंट है, ये माफी दे देते। तुम आयतुल कुर्सी पढ़ के ये स्विच के अंदर उंगल दे दो, सूरह बकरा पढ़ के, पूरा कुरान पढ़ के, क्यों जी? या तुम कहो यार वो बिजली की तार में पहली दफा पकड़ने लगे, मैं चौधरी साहब का बेटा, मुझसे पैसे ले लो, मुझे करंट ना लगे। हो सकता है? क्यों जी? बस इशारा होता है, बटन। अब ये कहते हैं ना जी अटैक हुआ, पता है आपको हार्ट अटैक किसको कहते हैं? नेट पे कभी आपने रिसर्च की है? दिल की शरियाने देखी है कभी आपने नेट पे? इतनी बारीक शरियाने जिनसे खून गुजरता है, बस एक कतरे का पता नहीं वो कितना हिस्सा होता है। कतरा तो हम तो कतरा कहते हैं ना, जो उंगली से गिरे ये कतरा है। पता नहीं उस शरियान में इस कतरे का कितना हिस्सा गुजर के जाता है, बस वो रुक जाए अल्लाह के हुक्म से, बस गया बंदा। अभी हम सफर कर रहे थे, अभी मोटरवे पे नहीं चढ़े तो मुझे कॉल आ गई, वो हमारे दोस्त हैं कारी सनाउल्लाह साहब, उनको अटैक हुआ, हाफिजाबाद हॉस्पिटल में ले गए, चंगे भले थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी बस सर दर्द हुई है।
अल्लाह पाक उनको सेहत कामिल आजिला अता फरमा दे, आमीन कह। और भाई इजराइल के पास सारी लिस्टें मौजूद है, बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र रहो। ये ख्याल ना रहे कि मेरा पता नहीं, मैं छुप जाऊंगा। मौत से कोई नहीं छुप सकता। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ये कौन है काली कमली वाले, ये कौन है मुहसिन कायनात है। अभी कारी गुलाम शबीर साहब जिक्र फरमा रहे थे, ये कौन है फातिमा के अब्बा, ये कौन है रुकैया के अब्बा, ये कौन है ज़ैनब उम्म कुलसूम के अब्बा, ये कौन है मकसूद कायनात है, ये मोहसिन कायनात है। तेरी और मेरी अम्मा की गोद में सर, पानी का प्याला पास है। आका रहमत इमामुल अंबिया बार बार हाथ रख के कभी अपने चेहरे पे लगाते हैं और कभी होंठों पे लगाते हैं और निगाहें आसमान की तरफ। आका आपको बुखार है, फरमाया हाँ मुझे 2 बंदों जितना बुखार है। फरमाया मुझे मस्जिद ले चलो। कहां ले चलो? इस हालत में भी हजरत अली के कंधों पे हाथ रखा, हजरत अब्बास के कंधों पे हाथ रखा। तफसीलात का वक्त नहीं, आगे गए तो मुसल्ला तो पहले हवाले किया हुआ ना अबू बकर के, कह दिया था मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। हुजूर गए, जाके देखा कि मुसल्ले पे अबू बकर है, सारे सहाबा पीछे, सारे सहाबा सबने मान लिया, एक भी नहीं बचा। लो तलाश करके जिसने रहमते कायनात के हुक्म पर मुसल्ले पे जो आया उसकी इत्तला ना की हो, इताअत ना की हो, इमामत और खिलाफत को ना माना हो। आका आप क्यों तशरीफ ले आए? बीमारी है, आपसे चला नहीं जाता, बुखार है। आका मुस्कुरा पड़े, फरमाया मैं देखना चाहता था को पीछे तो नहीं रह गया। अल्लाहुम बिर्रफीकिल आला। वक्त आ जाता है, तब वक्त आ गया किसका? आमना के लाल का, इमामुल अंबिया का। इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा सदमा, सहाबा को अपना होश कोई नहीं, इनको अपना नहीं, उनको अपना नहीं, उनको अपना नहीं। इतना बड़ा सदमा, जिनके चेहरे को देखकर सहाबा अपनी भूख मिटाया करते थे। वो नबी जिस जिनकी सांस के साथ सहाबा की सांस चलती थी, वो नबी जिनके हुक्म पे ये कुर्बान माँ बाप खानदान औलाद जायदादें कुर्बान कर दिया करते थे, वो नबी रहमते कायनात। आज रब का वादा पूरा हो चुका है। तवज्जो करना, तलवार निकाल ली फारूक आजम ने, ऐलान कर दिया लोगों अगर किसी ने कहा मोहम्मद दुनिया से फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। अबू बकर आ जाते हैं। कौन अबू बकर जो हमराज़ मुस्तफा है? कौन अबू बकर जो यारे गार है? कौन अबू बकर जो नबुव्वत के मिजाज को समझता है? कौन अबू बकर नबुव्वत की सोच को समझने वाला अबू बकर? कौन अबू बकर हमराज़ शनास है? हाँ मुस्तफा। कौन अबू बकर है? अल्लाह आज दुनिया कहती है, सारे रो रहे थे, अबू बकर नहीं रोया। अल्लाह फरमाते हैं कायनात वालों जब तुम नहीं रोते थे अबू बकर रोया, मैंने इसको रुलाया। आज के दिन इसलिए नहीं रुलाया कि उम्मत को अबू बकर ने संभालना है। अगर आज ये भी रो पड़ा तो उम्मत को कौन संभालेगा? हजरत अबू बकर बाहर आए, तवज्जो, मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करने लगा, मैं मौत की बात करने लगा। तवज्जो। और मरने के बाद फिर कब्र में क्या है, ये सारी दुनिया को पता है, जो अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफक़ अक़ीदा है। वहां जज़ा सजा भी है, सवालो जवाब भी है। अबू बकर आए,
और आकर सहाबा को खिताब किया, फरमाने लगे मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सहाबा इकराम कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हौसला दिया, हौसला हमें। ये कुरान की आयत हमने बार बार सुनी थी, कई मरतबा पढ़ी थी, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आज नाजिल हो रही है, आज नाजिल हो रही है। अल्लाह का कुरान कहता कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई चौधरी, कोई वजीर, कोई मुशीर मौत के पंजों से नहीं बच सकता। उलमाए कराम ने लिखा मौत की तैयारी कर लो, आखिरत की फिक्र किया करो, फरमाया कब्र की फिक्र किया करो। मोमन ने भी मरना है और काफिर ने भी मरना, दोनों की मौत का अंदाज मुख्तलिफ है। उलमाए कराम ने लिखा नेक आदमी, तहज्जुद गुजार आदमी, तकवे वाला आदमी, इशार वाला आदमी, सदका करने वाला नमाजी आदमी, तिलावत करने वाला कारी आदमी, अल्लाह अल्लाह करने वाला वली आदमी, फरमाया जिहाद करने वाला मुजाहिद या शहीद बंदा, उसके दरवाजे पे जब मौत के फरिश्ते आते हैं, फरमाया उनका चेहरा खूबसूरत होता है, नूरानी चेहरा, नूरानी खुशबुओं से मुअत्तर। वो आके क्या कहते हैं, ए इत्मीनान वाली जान, क्या इत्मीनान वाली जान, चलो चलें। वो क्या कहता है, तुम ताखीर से आए हो, मैं तो कब कम मुंतजिर हूं, मैं तो इंतजार में हूं। एक हदीस पाक है दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर। उलमाए किराम बैठे हैं। जब मैं तालिब इल्म था ना, पढ़ता था, मेरा ख्याल है मैं चौथे साल में पढ़ता था, मुफक्किर इस्लाम गजाली दौरान इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो चीफ जस्टिस थे शरीयत बेंच के, शरीयत कोर्ट के, जो पिछले दिनों लंदन में इंतकाल फरमा गए, ये आए, मदरसे का जलसा था सालाना दस्तारबंदी का, तो मैं और दीगर तालिब इल्म हम इनको दबा रहे थे। तो अल्लामा साहब ने तालिब इल्मों से सवाल किए, ये किताब पढ़ी है, ये पढ़ी है, ये पढ़ी, जी पढ़ी है, ये पढ़ी है। तो मैंने कहा हजरत ये जो हदीस है अद्दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, इसका क्या मतलब है, क्या मफहूम है? हमने तो आज तक यही समझा था ना, दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है, वो जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। क्या मतलब कि बंदे के ज़हन में ये सोच कभी आ जाती है, जो जी मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ फिर भी रिज़्क़ की तंगी, वो देखो वो अल्लाह को नहीं मानता, वो नबी को नहीं मानता, वो फलां, उसके पास गाड़ियां देखो, प्लाट देखो, जमीनें देखो, ये अल्लाह की ढील है। इस बात पे शिकवा कभी इसका तसव्वुर भी नहीं आना चाहिए। तो मोमिन के लिए कैद खाना, कभी जेल, कभी फलां, कभी फलां, कभी फलां, कभी जुबान बंदी, कभी जिला बंदी, ये सारी तकलीफें हैं। सुबह फजर में उठो, तहज्जुद में उठो, जनाब सर्दी में मस्जिद में जाओ। तो अल्लामा साहब ने फरमाया, आज मैं आपको इसका और मफहूम बताता हूं। फरमाया असल इसका मफहूम ये है, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, इसका मतलब ये है कि मोमिन का जिस्म उसकी रूह के लिए कैद खाना है। बात समझे? उसकी रूह के लिए कैद खाना है। और जन्नतुल काफिर, काफिर का जिस्म उसकी रूह के लिए जन्नत है, बाग है। जन्नत का माना बाग, जिस तरह बाग से निकलने को जी नहीं ना चाहता, फरमाया इस तरह काफिर का मरने को जी नहीं चाहता। और फरमाया ये जो कैद खाना है, बंदा कैद खाने में चला जाए तो कहते कब दरवाजा खुला मैं छूट करके निकल जाऊं। फरमाया मोमिन की रूह के लिए उसका जिस्म कैद खाना है। फरिश्ता उधर भी जाता है, उसकी शक्ल को देख के मरने वाला डर जाता है, ये कौन आ गया। इधर आता है तो खुश हो जाता है, कहता हो चले। वो क्या कहता है? कहता तुम
देर से आए हो, मैं तो कब का मुंतजर हूं। और फिर वो रूह कब्ज करने के बाद ऐलान करता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अगर आप थके नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं ना दीन की बात सुनने का, है जी। और आपको पता है SOPs के तहत आपको बैठना चाहिए था, खुले खुले बैठा करें आप, ये एहतियाती तदबीर पे अमल किया करें, SOPs पे अमल करना चाहिए ना। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और मुख्तसर करना चाहता हूं, मैं लंबा नहीं करना चाहता। मेरे वाजिबुल इहतराम दोस्तों, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मौलाना उबैदुल्लाह रशीदी रहमतुल्लाह की ताला अलैह सहीवाल वाले बीमार थे, घर में बीमार, घर में है, बोलते चालते नहीं है। तवज्जो भाई, बोलते चालते, देखो ना हमारे पास इतना भी टाइम भी नहीं है। अब थोड़ा जा 5 मिनट बयान लेट होगा ना, कई लोग कहेंगे चले जी इतना टाइम लगा दिया जी। बस यारी दोस्ती मरने तक थी, रिश्तेदारी मरने तक थी, मरने के बाद कौन याद करता है। घर वाले पास बैठे हैं तो दरवाजा की तरफ इशारा करके अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। घर वालों ने कहा इनको क्या हुआ, ये तो बोलते नहीं थे। उन्होंने सोचा शायद बीमारी का गलबा हो गया ना, बंदा वैसे आपस में बस फरमाया अंदर आ जाओ। घर वालों का तुम उठ जाओ, घर वाले उठ के बाहर चले गए, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। घर वालों ने फिर समझा, ये बाबा जी है ना, बुजुर्ग है, आल में दीन है, पता नहीं बीमारी में ऐसे बातें कर रहे हैं। घर वालों को बुला कर मुझे एक लोटे में पानी ला दो, लोटे में पानी ला दिया। फिर एक जुमला कहा, तुम अब आए हो, मैं तो बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लोटे से वुजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। दूसरे सजदे में अल्लाह को प्यारे हो गए। ये दूर की बात नहीं, कल की बात है, बिल्कुल चंद सालों की बात। मौलाना कारी अब्दुल क़य्यूम रब्बानी साहब लाहौर बदामी बाग में होते थे, बहुत नेक मुत्तकी थे, हमारी जमात के लाहौर के सदर भी रहे। ये शेरा वाला है मियां अजमल कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास, वहां आयत करीमा पढ़ा। जिस दिन चंदी जुमेरात हो ना, आयत करीमा पढ़ते इशा लेट हो जाती है। आयत करीमा पढ़ने के बाद इशा की नमाज जमात में खड़े हो गए। जमात की दूसरी रकत के दूसरे सजदे में सारी नहीं उठाया, इसी हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह हमें भी ऐसी मौत अता कर दे। जोर से, आप तो मरने के लिए तैयार नहीं थे, अब सजदे की मौत मांगते हो, कुरान पढ़ने की मौत मांगते हो। हमारे गांव में एक चौधरी रियासत अली साहब थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। ये गवाहियां होती हैं एक दूसरे के हक में, यानी उससे बड़ा हमारे इलाके का जागीरदार कोई नहीं था। दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक 5 वक्त जमात से नमाज, हर साल उमरा हज। तवज्जो, जिस दिन वो फौत हुए रूटीन के मुताबिक तहज्जुद की नमाज पढ़ी मस्जिद में, तहज्जुद के बाद फिर जिक्र अज़कार किया, ये उनका मामूल था रोजाना का। इशा की फजर की नमाज जमात से पढ़ी। तवज्जो, फिर मौलाना साहब का दर्श कुरान सुना, दरस के बाद फिर तस्बीहात पढ़ते थे, कुरान तिलावत करते थे, अशराफ पढ़ के मस्जिद से निकलते थे। अब जब दर्स खत्म हुआ, मस्जिद में चक्कर लगा रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, तो कुरान पढ़ने का वक्त हुआ। मस्जिद में बावुजू कुरान हाथ में पकड़ा, जोर से पकड़ लिया, बस उसी तरह नीचे बैठ गया। नीचे बैठ के झुके तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फिर ये कुरान क्यों नहीं कब्र में गवाही देगा उनके लिए। अल्लाह ऐसी मौत हमें भी अता कर दे। हर एक में मरना मेरे भाइयों, इसके लिए तैयारी कर लो। तो आइए मफादात की दोस्तियां छोड़िए, मफादात के ताल्लुकात छोड़िए, आइए अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, प्यार भी अल्लाह के लिए कीजिए, नफरत भी अल्लाह के लिए कीजिए। रब का कितना प्यार है, औलाद उसने दी है, कितना प्यार है, रिज़्क़ तुझे दिया, कितना उसका प्यार है, तुझे मुझे इंसान बनाया, कितना प्यार है, मकान दिया, कितना प्यार है, उसने कारोबार दिया, कितना प्यार है, उसने औलाद दी है, कितना प्यार है, उसने विले दी है, कितना प्यार है, उसने जनाब गाड़ियां दी है, कितना प्यार है, बड़े बड़े ओहदे दिए। अब चाहिए तो ये था कि हम इंतहा कर देते, लेकिन अल्लाह का दस्तूर हमारी तरह नहीं है। बंदा मर गया, हाँ ताल्लुकात खत्म, बंदा कब्र में उतर गया, दोस्ती खत्म, याराना खत्म, नहीं
नहीं, रब के प्यार को देखिए। अल्लाह ये बंदा मर गया, बस इसने खा लिया, जिंदगी गुजार ली, अब ये मर गया, अब क्या करना? फरमाया खबरदार ये मेरा बंदा है, ऐलान कर दो। फिर स्पीकर में ऐलान होता है, हजरात फुला फुला का बेटा फुला का भाई इंतकाल कर गया, इतने बजे जनाजा होगा। या अल्लाह अब तो मर गया, इसको जंगल में ना फेंके। फरमाया नहीं नहीं ये मेरा बंदा है, लोगों को इकट्ठे करो, रिश्तेदारों को बुलाओ, नमाजियों को बुलाओ, रिश्तेदार भी आ गए, मोहल्ले वाले भी आ गए, गांव वाले भी आ गए, बस्ती वाले भी आ गए। बुलाओ मियां साहब को बुलाओ, जनाजा पढ़ा दे। अजमल कादरी साहब को बुलाओ, नहीं 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 पीर जुल्फकार साहब को बुलाओ, नहीं मौलाना लुधियानवी को बुलाओ, नहीं नहीं फुला नासिरुद्दीन खाकवानी साहब को बुलाओ, दामन बरकत बुला लिया, ये जनाजा पढ़ाओ। फिर जनाजे के टाइम से पहले अल्लाह इसको ले चले। फरमाया नहीं 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 ये मेरा बंदा है, मट्टी लाओ, इसको इस्तिंजा करवाओ, पता नहीं ये किस हालत में फौत हुआ। उसके बाद इसको फंडे पे डालो, या अल्लाह कोई फंडा ले आए। फरमाया नहीं नहीं उस फंडे को जो सिर्फ इनके लिए मखसूस है। हम कहते हैं भाई इस बिस्तर पे ना लेटना, ये पीर साहब के लिए खास है, अब्बा जी के लिए खास है, ये बेगम का बिस्तरा है। फरमाया वो चौटा वो चारपाई जो इनके लिए मखसूस है, अच्छा साबुन लो, मुझे बताओ घर में साबुन तो और भी है, नया लाया जाता है, तौलिया तो और भी है, नया लाया जाता है, घर में कपड़े तो और भी है, कफन के लिए नया लाया जाता है। भाई गुस्ल दिया, इस्तिंजा करवाया, खुशबू लगाई, दाढ़ी को कंघा किया, फिर कफन दिया। अल्लाह अब इसको जंगल में फेंक दे, अब इसका तूने क्या करना? फरमाया ना 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 चारपाई लाओ। अल्लाह चारपाई ले आए। फरमाया कब्र खुदाओ। अल्लाह कब्र खोदी गई, इसको दफन कर दे। फरमाया ना ना पहले जनाजा गांव में ले चलो। या अल्लाह वहां क्या करना है तुम्हें नहीं पता, ये मेरा बंदा है, जिंदगी में गलतियां हो गई, जुबान से हाथ से। फरमाया पड़ोसी को, अपनों को, बिगानों को अब यहाँ क्या करना है? फरमाया वुजू करके कितारों में खड़े हो जाओ, जुबान से हर बंदा कहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह अब फरमाया सुनो, जिस जनाजे के अंदर 40 आदमी मुत्तकी तकवे वाले परहेजगार शामिल हो जाए, अल्लाह उनकी वजह से मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। या अल्लाह कब्रिस्तान जरा दूर है, ये मुर्दा है ना, इससे बदबू आ रही होगी, इसको रेड़े पे डाल ले, ट्राली में डाल के ले जाए जनाजा। फरमाया मेरा बंदा, इसको कंधों पे उठाओ। कहां उठाओ? ये अल्लाह एजाज का दे रहा है अपने बंदे को मरने के बाद। एजाज अल्लाह दे रहा है, अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा है। फरमाया इनको, इसको कंधों पे उठाओ। किसको? क्यों जी मुर्दे को कंधों पे उठा के ले जाते हो या खोते रेड़े पे डाल के? बोलो, या टराले पे डाल के? बोलते क्यों नहीं? ये अल्लाह की मोहब्बत है। किसकी मोहब्बत है? जोर से किसकी मोहब्बत है? और जोर से अल्लाह की मोहब्बत है जी। अल्लाह उठा लिया, फरमाया इसका जनाजा पढ़ो। जनाजा पढ़ लिया, अब जंगल में फेंक दे। मैंने जरा प्यार से ख्याल करना, कमर में कपड़ा, एक इधर से बेटा पकड़ता है, एक पांव से पकड़ता है, एक सर की तरफ से पकड़ता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो के कब्र में अब्बा जी को, दादाजी को, चाचू को, मामू को, पीर को, बीवी को, जनाब बाप को, बेटों को कब्र में उतारा जा रहा है। अब क्या करें? फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। फरमाया ऊपर स्लैबें डाल लो। फरमाया
इसको तकलीफ ना हो, जरा आहिस्ता आहिस्ता मट्टी डालो। मट्टी डाल दी, फरमाया खुशबू छिड़काव करो, खुशबू का छिड़काव है। अल्लाह ज़ाहरी फूलों की बजाय कब्र के अंदर मुर्दे को जन्नत के फूल अता कर दे। बाहर की खुशबू के बगैर अंदर की अल्लाह खुशबू अता कर दे। अब फिर दफन के बाद फिर मौलवी साहब हाथ उठा लेते हैं, ओ भाई सूरह इखलास पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, फिर इसके लिए दुआ होती है। ये एजाज अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। फरमाया फिर फरिश्ते उठा लेते हैं। सवाल होता है मन रब्बु का, मादीनों का, मन नबियों का। फरमाया नेक हो तो जन्नत से खिड़कियां खोल दी जाती है, कब्र में जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत की हवाएं आती हैं। सुनो आखिरी जुमला है, रहमत कायनात का इरशाद है, अल कुरान यशफिआन लिल अब्द। रमजान का भी जिक्र है, कुरान बंदे की सिफारिश करता है। तो फिर अल्लाह कुरान की सिफारिश को बंदे के हक में कबूल फरमा लेते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कोई पता नहीं टाइम कब आ जाए। इजराइल तो तैयार खड़ा है, बस उसने बटन दबाना है और फिर हमारी किसी ने आवाज भी नहीं लेनी, बात भी नहीं लेनी। इसलिए हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी फिक्र आखिरत करनी चाहिए, कब्र की तैयारी करनी चाहिए। और ये भी बुजुर्गों से सुना है, कब्र ऐलान कर दिया, बंदे मैं अंधेरे का घर हूँ, रोशनी साथ लेके आना। मैं बिच्छुओं का घर हूँ, बचाओ का सामान साथ लेके आना। मेरे वाजिबुल इहतराम दोस्तों, भाइयों, ये अल्लाह की तरफ से शुकार नोट्स है। अब भी अल्लाह को हमने राजी नहीं करना, अब भी अल्लाह से रुजू नहीं करना, अब भी हमने नमाजी नहीं बनना, अब भी इस्तिगफार नहीं करना, अब भी कुरान नहीं पढ़ना, अब भी नमाजी नहीं बनना। तो फिर हम का इसके बाद कब नमाजी बनेंगे, कब हकीकत को समझेंगे, कब आखिरत की फिक्र करेंगे। अल्लाह पाक तुझे और मुझे, आपके और मेरे दिल में मौत की तैयारी भी डाल दे, आखिरत की फिक्र भी डाल दे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त है, बीमार हो गए, कमजोर हो गए। शायर कहता है पहली रात के चांद की तरह। तो बीवी ने कहा वह रबा, हाय अफसोस। फरमाया ना ये ना कहो, मौत तो रहमत है। तवज्जो, ये ऐसा पुल है जिससे गुजर कर मैं अपने महबूब से मिलने वाला हूँ। तो फिर इस शेर पे बात को खत्म करते हैं। हकीम उल उम्मत हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, दुनिया वालों आओ मैं मोमन आदमी की मौत की निशानी बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, निशान मर्द मोमन बात गोयम, निशान मर्द मोमन बात गोयम, चू मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे ऊ। मोमन आदमी के मरने की अलामत निशानी ये है, जब मौत आती है तो मुस्कुराहट उसके लबों पे आ जाती है। अल्लाह पाक आपका और मेरा ईमान पे खात्मा फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह इस सवाब की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह जिन दोस्तों ने कुरान पाक पढ़ा है, तिलावत की है, जिक्र उज़कार किया, या अल्लाह ये आयत करीमा पढ़ी है, ये दुरूद शरीफ पढ़ा है, यासीन पढ़ी है, माँ बहनों ने पढ़ी है, इसका पूरा के पूरा सवाब जनाब हाजी शेर मोहम्मद साहब की रूह को पहुंचाने के बाद जितने लोग मस्जिद में बैठे हैं, हमारे वालिदैन, वालिदा या वालिद या दोनों, या अजीज़ व कारब, रिश्तेदार, पीर और मुर्शिद, साथीज़ा, दोस्त, यार, सज्जन बेली जितने फौत हो चुके हैं, या अल्लाह इन सवाब में उनको भी शामिल हाल फरमा दे। या अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं सबको शिफा कामिल आजिल अता फरमा दे। या अल्लाह जमीन और आसमान की जितनी वबाएं हैं, कोरोना वायरस भी एक वबा है, या अल्लाह इसे हम सबको महफूज फरमा, उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा। या अल्लाह सुल्तान की बीमारी, कैंसर की बीमारी, जितनी बीमारियां हैं अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इनसे महफूज फरमा। जो इसमें या अल्लाह जो इसमें मुलव्विस हैं उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमा। जितने मुसलमान किसी आफत से, किसी बीमारी से फौत हो चुके हैं, या अल्लाह सबकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह बे औलाद को नरीना औलाद अता फरमा, जिनको बेटे चाहिए बेटे अता फरमा, बेटियां चाहिए बेटियां अता फरमा। या अल्लाह जिनको दोनों चाहिए दोनों अता फरमा। या अल्लाह जिनकी बेटियां जवान है, बेटे जवान है, बहनें जवान है, या अल्लाह उनके रिश्ते नहीं होते, या अल्लाह उन रिश्तों में हाल सारी रुकावटें दूर फरमा दे। या अल्लाह जितने गरीब हैं, मजदूर हैं, या अल्लाह रिज़्क़ हलाल वाफर मिकदार में अता फरमा दे। जितने मकरूज हैं, या अल्लाह गैब
के खजाने से उनके कर्जे उतारने के असबाब मुहैया फरमा दे। या अल्लाह हम सब मुसलमानों के लिए रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खोल दे, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, अपने फजल के दरवाजे खोल दे, अपने करम के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह इसाले सवाब की महफिल है, या अल्लाह हर मुसलमान का दिल नरम होता है। या अल्लाह हम मस्जिद में बैठ के तौबा करते हैं, हमने तौबा की कुफर से, हमने तौबा की शिरक से, हमने तौबा की बिदा से, हमने तौबा की नशे से, हमने तौबा की झूठ बोलने से, हमने तौबा की जिना से, हमने तौबा की रिश्वत से, हमने तौबा की सूद से, हमने तौबा की बदनजरी से, हमने तौबा की बुहतान बांधने से, हमने तौबा की या अल्लाह गाली देने से, या अल्लाह तौबा की हर गुनाह से, सगीरा कबीरा से हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे साथ वादा है आइंदा जिंदगी में हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह हमारी तौबा पे हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। या अल्लाह जिस जिस चीज से हमारे नबी ने पनाह मांगी है, गम से, या अल्लाह सुल्तान से, हुज़न से, या अल्लाह हमें भी उनसे महफूज फरमा। जो जो हमारे नबी ने मांगा, या अल्लाह हम सबको भी उससे मुस्तफीज फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह हाजी साहब की औलाद को, अहले खाना को, पोते पोतियां, दोते दोतियां, या अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने फौत हो चुके हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन।